friends, welcome back to my channel. I am Aradhya Singh. Now we are studying of class 6th NCERT book chapter 9 symmetry and our first question is definition of symmetry. तो इसका जो आंसर है एनी ज्योमेट्रिकल फिगर. एनी का मतलब होता है मतलब कुछ भी एंड ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की शेप, पोजीशन या साइज उसे हम ज्योमेट्रिकल फिगर कहते हैं. विच कैन बी डिवाइडेड इन इक्वल हाल्फ्स. इसका मतलब है कि जो चीज़ बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है इज कॉल्ड सिमेट्री. उसे हम सिमेट्री कहते हैं. तो सिमेट्री के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये है स्क्वायर. स्क्वायर पे हमें लगाना है ये 1 मार्क, सेकेंड एंड 4. तो ये हो गया स्क्वायर. हमने इसको डिवाइड किया है सिमेट्री में. स्क्वायर में 4 लाइंस की सिमेट्री होती है, हम इसे 4 लाइंस में डिवाइड करते हैं. एंड देन रेक्टेंगल में सिर्फ 2 लाइंस की सिमेट्री होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. सिर्फ 2 लाइंस की सिमेट्री होती है. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, ये स्क्वायर है 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड रेक्टेंगल है 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स है. यही सिमेट्री की डेफिनेशंस है और वो उसके एग्जाम्पल्स हैं. सो फ्रेंड्स, आवर प्रीवियस क्वेश्चन इज डन एंड ये जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन लाइन ऑफ फिगर. तो इसकी जो डेफिनेशन है, अ लाइन दैट कट्स अ प्लेन फिगर इनटू 2 पार्ट्स. इसका मतलब है एक लाइन जो कि एक प्लेन फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. प्लेन फिगर का मतलब होता है कि जैसे कोई प्लेन सरफेस, उसे वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है. दैट एग्जैक्टली ओवरलैप. एग्जैक्टली ओवरलैप का मतलब होता है कि जो एक के ऊपर एक होती है. व्हेन फोल्डेड अलोंग दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. व्हेन का मतलब होता है जब वो एक के ऊपर एक फोल्ड हो जाती है, हम उसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हमें बनाना है एक रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में हमें जो उसकी ब्रेड्थ लेनी है वो होगी 3 सेंटीमीटर. यहाँ पे मार्क कर लेना है हमें. एंड देन जो उसकी लेंथ होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर. तो देन हमें इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो हम पहले वर्टिकल लाइन खींचेंगे. वर्टिकल का मतलब होती है सीधी लाइन, जिसे हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं. इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन. एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है स्लीपिंग लाइन. एंड देन ये है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड फिर हमें मेजरमेंट भी मार्क करनी है. तो ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन इज डन. सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन सिमेट्री का, सिमेट्री चैप्टर का, जो कि है ड्रॉ अ फ्लावर बटरफ्लाई. यानी कि हमें एक फ्लावर यानी कि फूल और बटरफ्लाई बनानी है. शो दैट इट इज सिमेट्रिकल. यानी कि हमें दिखाना है कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं. तो हमारा आंसर है, फर्स्ट वी हैव टू मेक 1 फ्लावर, then 1 butterfly, देन जो इन दोनों में सिमेट्री लगेगी वो लगेगी वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते. बटरफ्लाई तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगी, ये दोनों वर्टिकल में होंगे. तो हम इन्हें ऐसे डिवाइड करेंगे. ये हो गई फ्लावर की सिमेट्री. एंड देन ये है बटरफ्लाई की.
एंड देन ये है बटरफ्लाई की सिमेट्री. आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. तो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ चैप्टर सिमेट्री. ड्रॉ टाइप्स ऑफ ट्रिएंगल. यानी कि हमें ट्रिएंगल के ढेर सारे टाइप्स बनाने हैं एंड शो इट्स लाइंस ऑफ सिमेट्री. एंड हमें इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है. सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी शेप्स या फिर उसकी पोजीशंस या तो उसके साइजेस. तो हमारा आंसर है, फर्स्ट हमें एक स्केल लेना है. देन पहले हमें 7 सेंटीमीटर पर मार्क करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर पर मार्क कर हुए. देन वी हैव टू मार्क ऑन 5 सेंटीमीटर. तो ये है ट्राइंगल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो ये जो ट्राइंगल है इसमें नो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. नो लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें सिमेट्री नहीं है. और इस ट्राइंगल का नाम है स्केलिन ट्राइंगल. तो इसका नाम है इसे हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल. तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल. एंड देन जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ ट्राइंगल है इसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका मतलब होता है कि उसकी इसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जो उसके दो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. एंड देन जो लास्ट थर्ड साइड होती है वो इक्वल नहीं होती है. तो इसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें पहले उसकी जो दो साइड्स होंगी जो कि इक्वल रहेंगी, हमें उसके लिए मार्क करना है 4 सेंटीमीटर. एंड देन उसके लास्ट थर्ड पार्ट के लिए हमें मार्क करना है ऑन 5 सेंटीमीटर. देन हम यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो इस ट्रायंगल में होती है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जिसका नाम है इसोसेलेस ट्रायंगल. एंड देन हमारा थर्ड ट्रायंगल है जो कि है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल रहती हैं. तो हमें उसके लिए नॉर्मली 4 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेना है. एंड देन हमें यहाँ पे यहाँ पे हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. एंड देन इसमें होती है 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए हमें ये हो गई 1 लाइन और ये हो गई सेकेंड लाइन. एंड ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है हम यहाँ से बनाएंगे थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. और इस ट्रायंगल का नाम है इक्वेटोरियल ट्रायंगल. तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है जिसका नाम है स्केलिन ट्रायंगल, इसका मीनिंग ये है कि इसकी वन साइड बड़ी होगी, देन इसकी जो दूसरी साइड होगी, ये जो वन साइड है उससे थोड़ी सी छोटी होगी, एंड जो इसकी लास्ट साइड है वो सबसे छोटी होगी.
इसका नाम है स्केलेन ट्राइंगल और इसमें जीरो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, यानी कि जीरो लाइन्स ऑफ सिमेट्री मतलब इसमें एक भी लाइन नहीं होती जो कि इस ट्रायंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सके। एंड देन आवर सेकेंड ट्रायंगल इज द, ये वो ट्रायंगल है जिसकी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल है वो सेम है, बट जो लास्ट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है वो सेम नहीं है, वो है 5 सेंटीमीटर। और इसमें होती है ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है एक ट्रायंगल को, और इस ट्रायंगल का नाम है इसोसेलेस ट्रायंगल। एंड देन आवर थर्ड ट्रायंगल इज, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे इसकी जो तीनों साइड्स है वो इक्वल है और इसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, तो और इस ट्रायंगल का नाम है इक्वेड्रियल ट्रायंगल। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन इज ऑफ सिमेट्री चैप्टर इज ड्रॉ अ रेक्टेंगल लेंथ 7 सेंटीमीटर विड्थ 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ रेक्टेंगल का मतलब है हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लंबाई होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर। एंड एग्जिबिट लाइन ऑफ सिमेट्री। एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना लाइन ऑफ सिमेट्री, और हमें उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्केल में मार्क कर लेंगे 4 सेंटीमीटर विड्थ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हो गई 4 सेंटीमीटर की लाइन। एंड देन हमें लेंथ के लिए अब चाहिए 7 सेंटीमीटर, तो हमने 7 सेंटीमीटर पर, आप देख सकते हैं, हमने मार्क कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री में इसका फिगर दिखाना है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री में रहेगी हमारी ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन। वर्टिकल का मतलब आपको पता ही है, सीधा होता है। एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका भी मतलब आपको पता है, उसे हम कहते हैं स्लीपिंग लाइन। तो ये हो गए हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे अ रेक्टेंगल हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो ये 2 लाइन्स है वो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। Our question is completed. So friends, our next question is draw a circle of 4 सेंटीमीटर and show its symmetry। यानी कि हमें एक सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर का और हमें उसकी सिमेट्री को दिखाना है। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे 4 सेंटीमीटर पे। हमें कंपास लेना है, कंपास से आपको मेजरमेंट लेना है 4 सेंटीमीटर का, देन यहाँ पे रख के आपको ऐसे बना देना है। सो देन हमने सर्कल बना दिया एंड देन हमें इसकी सिमेट्री दिखानी है। तो सिमेट्री के लिए हमें पहले 1 लाइन, देन सेकेंड लाइन, थर्ड एंड फोर्थ। तो एक सर्कल में होती है 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SIRCLE, सर्कल हैज 4 lines of symmetry. Then, so our question is completed. So friends, our next question is of chapter symmetry. Draw a parallelogram and show its symmetry. यानी कि हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है और उसकी सिमेट्री दिखानी है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है उल्टा। तो ये एक टाइप का फिगर होता है जिसकी हमें जिसको हमें ड्रॉ करना है एंड देन उसकी सिमेट्री बनानी है। तो उसके लिए पहले हम उसकी लेंथ को बनाएंगे पैरेलल 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने मार्क किया है, हमें इसको स्लेंटिंग लाइन में मार्क करना है। देन जो उसकी लेंथ रहेगी वो हमें चाहिए होगी 5 सेंटीमीटर।
देन सेम हमें यहाँ पे भी करने हैं। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर एंड ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। एंड देन इसमें 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, इसमें नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। Our question is completed. So friends, our next question is of symmetry. Draw a pentagon and show its line of symmetry. हमें पेंटागन बनाना है और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी दिखानी है। तो पहले आप कोई भी मेजरमेंट मार्क कर सकते हैं, जिसमें कि मैं ले रही हूँ 5 सेंटीमीटर। ऐसे बना लेना है। एंड देन हमें इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, जो कि होगी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, देन सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, देन थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, देन फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड देन हमें यहाँ पे लिखना है सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बनाया है एक पेंटागन और हमने उसकी सिमेट्री भी बनाई है। तो जो पेंटागन होता है उसमें 5 एजेस रहते हैं, यानी कि एजेस का मतलब होता है कॉर्नर। तो हमने उस कॉर्नर से यहाँ पे हमने उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है। एंड देन हमने यहाँ पे लिखा भी है इसकी डेफिनेशन, अ पेंटागन हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एंड देन हमें इसकी मेजरमेंट भी मार्क कर देनी है, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. Okay friends, our whole question is completed. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe our video, and don't forget to ring our bell icon. If you like the video, please comment, and now let's meet in our next class. Bye.